हेलो फ्रेंड्स, देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है आर्थिक परिदृश्य यानी इकोनॉमिक ओवरव्यू। बिना देरी किए हुए जल्दी से अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले तैयारी शुरू करते हैं। इसमें जो मेन चीज़ है उसको हमने अंडरलाइन कर दिया है। इसमें जैसे कि विदेशी मुद्रा भंडार 392 मिलियन डॉलर बढ़कर 687 बिलियन डॉलर हो चुका है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है। यानी भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किसने किया है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। दिसंबर में भारत का जीएसटी संग्रह 6.1% बढ़कर 1.75 लाख करोड़ रुपए हुआ। दिसंबर में भारत का जीएसटी संग्रह कितना हो गया? 6.1% बढ़कर 1.75 लाख रुपए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नया आधार वर्ष 2024 को शुरू किया गया है। यानी अब से जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष लिया जाएगा वह 2024 का लिया जाएगा। जापान को पीछे छोड़ भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। दिसंबर में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 4.8%, शहरी बेरोजगारी दर 6.7%, ग्रामीण बेरोजगारी दर 3.9% तथा श्रम बल भागीदारी दर 56.1% हो गई है। आकाशा एयर आईएटीए की हिस्सा बनने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइन बनी है। डेलाइट इंडिया ने टैक्स प्रज्ञा नामक एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। डेलॉइट इंडिया ने टैक्स प्रज्ञा नामक एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी की गई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी की गई। बैंक ऑफ बड़ौदा द बैंकर द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया। यानी द बैंकर के द्वारा जो है बैंक ऑफ बड़ौदा को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है। आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी है। फिनो पेमेंट बैंक को किसमें? स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी है। आईएमएफ ने भारत के यूपीआई को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी है। आईएमएफ ने भारत के यूपीआई को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी है। एचडीएफसी बैंक 2025 में भारत की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। एचडीएफसी बैंक 2025 में भारत में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है। गोवा 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। गोवा 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। एनवीडिया 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी। यानी 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? एनवीडिया। एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया है और दूसरा है एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया है। तेलंगाना सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है। यानी सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन बना है? हमारा तेलंगाना बना है। भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023-24 में बढ़कर 42% हुआ। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। डीबीएस बैंक को भारत का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है। केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिला है। केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट किसे मिला है? अडानी ग्रुप को मिला है। भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेद्दा सऊदी अरब के जेद्दा में सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शनी यानी साजेक्स 2025 की शुरुआत की है। साजेक्स कोई एक्सरसाइज नहीं है बल्कि ये आभूषण का प्रदर्शनी है। आरबीआई ने 13 सितंबर 2025 को महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। 100 रुपये का स्मारक सिक्का किसके
जन्म शताब्दी पर जारी किया गया है तो डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी पर, और जारी करने वाले कौन है? आरबीआई। यूपीआई ने प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। यूपीआई ने प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। और जीएसटी 2.0 के तहत जो टैक्स स्लैब हैं वो कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? 5%, 18% और 40%। भारत दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाज़ार है, यानी ऑटोमोबाइल बाज़ार के रूप में भारत जो एक कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। जबकि मछली उत्पादक देश में भारत कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पे। और कोयला उपभोक्ता के मामले में भारत दूसरे स्थान पे है। मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है, यानी दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक जो है वह कौन सा है? राइट बैंक। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पहला शोरूम खोला। टेस्ला ने अपना जो है भारत में सबसे पहला शोरूम कहाँ पे खोला है? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई में। केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया, यानी पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा कितना है? 5 लाख रुपए है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है, यानी ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, इसके बारे में हम पहले भी पढ़े थे। नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की गई है। ये कहाँ पे है? बिहार में इसकी घोषणा की गई है। टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है। सबसे वैल्यूएबल ब्रांड देश का कौन सा है? टाटा ग्रुप। डूल्स भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी है, यानी पहली पेट फूड यूनिकॉर्न भारत की कौन सी है? डूल्स है। फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है। फ्लिपकार्ट जो है वह आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला कौन सा बना है? पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किसने जीता है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की। स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने की है? 20 करोड़ रुपए। भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना, यानी भूटान जो है क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला कौन सा देश बना है? पहला देश बना है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। रेजर पे ने टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है। टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च करने वाला कौन है? रेजर पे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। भारत का पहला एटीएम ट्रेन में किसने लगाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। भारत चाय निर्यातक के रूप में कौन सा है? विश्व में दूसरे स्थान पे है। संघाई शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है। ये संघाई कहाँ पे है? हमारे चीन में। जसपे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? जसपे जो है वह भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है। सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी बनी है दुनिया की? जेएसडब्ल्यू स्टील। 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग के लिए ग्राहक मित्र तैनात किए हैं। वैकल्पिक बैंकिंग के लिए क्या तैनात किए हैं? ग्राहक मित्र। एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया है। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी की है। सांसदों के वेतन और पेंशन में कितने की बढ़ोतरी की है? 24% की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन एनआरई एंड एनआरओ सेविंग अकाउंट्स लॉन्च किए हैं। किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। डीएमआरसी ने ब्लू डॉट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की। डीएमआरसी ने ब्लू डॉट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की। आरबीआई सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित। आरबीआई सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? आरबीआई को। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी 25वें और 26वें नवरत्न कंपनी बन गए हैं, यानी अब नवरत्न कंपनी की संख्या कितनी हो गई? 26। 25वां कौन सा है? आईआरसीटीसी और 26वां कौन सा है? आईआरएफसी।
बिमटेक ने डिजिटल करेंसी बिम कॉइन की शुरुआत की। बिमटेक की जो डिजिटल करेंसी है वह क्या है? बिम कॉइन। इसको याद करने के लिए आप सबसे पहले दोनों में देख लीजिएगा, बिम बिम शुरुआत में ही है। भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। 2027 तक भारत क्या बनेगा? उच्च आय वाला, उच्च इनकम वाला देश बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च किया है। एलआईसी ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। एलआईसी ने क्या शुरू किया है? वन मैन ऑफिस। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया। टाटा एआईए इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया है। शुभ मुहूर्त क्या है? एक जीवन बीमा समाधान है, जिसको किसने शुरू किया है? टाटा एआईए इंश्योरेंस ने। एसबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और एबीआई पैट्रॉन्स योजना शुरू की है। एसबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और एबीआई पैट्रॉन्स योजना शुरू की है। मैक्स लाइफ ने नाम बदलकर एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किया है। मैक्स लाइफ ने अपना नाम बदलकर क्या किया है? एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किया है। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।